कि मैं जन्म से वैष्णव हूँ। मैंने अब धीरज कांत भजन के लिए बना है या गजल के लिए, क्या कहना चाहिए? मैं भजन गायक बनने के लिए धरती पे आया हूँ। किससे इंस्पायर हुए धीरज कांत? हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। गाने के बाद लगा था ये वीडियो वायरल हो जाएगा। नहीं, अभी लाखों लोग धीरज कांत को सुनते हैं। जी धीरज कांत किसको सुनते हैं? सच पूछिए तो मैं अभी भी गुरुजी का कैसेट लगा के सुनता रहता हूँ। नमस्कार, खगड़िया जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित। आज आपको एक ऐसे फनकार से रूबरू करा रहे हैं जिसने भारत छोड़िए 10 से अधिक देशों में अपनी गायकी का परचम लहराया है। लाखों फॉलोअर्स ऐसे हैं जो इनकी गायकी के कायल हैं। जी, हम बात करें वन एंड ओनली धीरज कांत की। चाहे वो सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, आप फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, ट्विटर देखें, इंस्टाग्राम देखें, हर जगह इनके गाने वायरल हो रहे हैं। तो हमें लगा कि आपको धीरज कांत जी से मिलवाते हैं। आइए मिलाते हैं। स्वागत है आपका। जी जी, थैंक यू। आपसे बातचीत करने से पहले कुछ सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दर्शक सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए, तो कुछ जो आपके दिल के करीब हो, जो वायरल सॉन्ग हो, वो 2 लाइन सुना दीजिए, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा वायरल ये भजन हुआ था। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धीरज भाई, जब भी मैं आपका कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, वीडियोस के कमेंट में जो लोग कमेंट करते हैं, तो काफ़ी कलाकार भी कमेंट करते हैं। जी। और जो नए लर्निंग कलाकार हैं, जो नया सीख रहे हैं, उसको लगता है कि हम भी धीरज कांत भाई की तरह हज़ारों मन शेयर करें। तो गायकी का क्या है गुड चीज़ है जिसको अगर वह सीखने वाला कलाकार सीखना शुरू करे तो आगे बढ़ सकता है? क्या है? देखिए, सबसे पहले विनम्रता ज़रूरी है कि हम विनम्र रहें। दूसरा, त्याग ज़रूरी है। बहुत सारे लोग करते हैं कि हम पढ़ाई भी कर लें, साथ ही साथ म्यूज़िक को भी लेके चले और बराबर दर्जा दे दोनों को। ये मुझे लगता है संभव है, क्योंकि कबीरदास जी महाराज ने कहा कि नहीं दे पाएगा ना, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमारे गुरुजी फणिभूषण जी कहते हैं कि इधर के फेर में उधर भी गया ना, वक्त ठहरा कहाँ गुजर भी गया। तो इधर के चक्कर में उधर खत्म हो जाता है। तो बस एक गोल बनाना है जीवन में कि हमको यही करना है। हमने यही किया जीवन में, हमको यही करना है और कुछ नहीं करना है। धीरज भाई के संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी। ऐसे तो मैं अगर यूँ कहूँ तो मेरे गांव के बगल में एक भरतखंड गांव है। बिल्कुल है। वहाँ पर सत्संग होता था प्रत्येक वर्ष 9 दिन। 52 कोठरी 53 दरवाज़ा द्वार करके हम लोग बोलते थे, बहुत फेमस है। वहाँ पर रामधुनी होता था, 9 दिन तक सत्संग भजन होता था। तो उसी में जब मेरी माँ गई तो इंस्पायर हुई, सुन के सत्संग भजन गायक सबको देखी। उन्होंने कहा कि देखो कितना सुंदर चलता है, जब कोई गायक गा रहा है, कोई कथाकार कथा कर रहा है, तो सबकी आंखों में आंसू है। और मतलब उनका दिल कितना खुश होता होगा, वो कैसे सोचता होगा। जो ऑडियंस जितने पर हैं वहाँ पर सोचते, सब ऑडियंस, सब श्रोता ये सोचता होगा काश मेरा बेटा भी ऐसा होता, तो तुम भी ऐसा कुछ करता तो कितना ये अच्छा। आप कहना चाह रहे हैं कि माँ की इच्छा हुई कि मेरा बेटा भी सिंगर बने? सिंगर नहीं, सिंगर बने या कुछ बने, प्राथमिकता तो सिंगर ही था। ये बात भी आपका कहना सही है, लेकिन उनका था कि मेरा बेटा यशस्वी हो, कुछ ऐसा करे जो कि मेरे लाल को भी लोग सराहे। बहुत गरीबी थी हमारे साथ उस समय, बहुत गरीबी, इतनी दयनीय स्थिति थी मेरे घर के, मेरे परिवार के साथ। लगता था कि मेरा बेटा कुछ करे, और करे तो ऐसा करे जिसमें सब खुश हो जाए, सिर्फ पैसा ही नहीं कमाए। तो मेरी इच्छा इसी में थी। मैं किससे इंस्पायर हुए धीरज कांत? किसकी गायकी से इंस्पायर हुए? जी, उसके बाद यूँ हुआ कि चलते चलते सफ़र में हमको लगा कि माँ कह रही है। उसके बाद माँ जब ये बोली, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बाद मेरी माँ का निधन हुआ। फिर थोड़ा थोड़ा संगीत में करता रहा, हल्का फुल्का घर में बैठ के, जो नॉर्मल होता है, झाल ढोल जो होता है, ऐसे कीर्तन भजन में जाते रहा। लेकिन पता ही नहीं चल रहा था मैं कैसे करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या करूँ। तो हमारे गाँव के बगल में मौजमा गाँव है, एक ही पंचायत में है। वहाँ पर शिवधारी सुखदेव उच्च विद्यालय मौजमा गनौले हाई स्कूल है। वहाँ पर किसी ने कहा कि एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट आया है, बड़ा अच्छा गा रहा है, एक बार चलना चाहिए। हम वहाँ चल दिए।
जब वहाँ पर गए हम तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई गा रहे थे, एक बुज़ुर्ग थे, दाढ़ी पकी हुई थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो इतना सुंदर उनका गायकी लगा, मुझे लगा कि यही करना चाहिए, मैं तो इसीलिए बना। कौन था वो? मैं वो नाम बता रहा हूँ। मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए और ऐसे ही गायकी मुझे करनी चाहिए। वो रौब, वो मस्तक पे तिलक, हंसता हुआ चेहरा और वो मुस्कुराता हुआ होंठ, तो मुझे लगा यही करना चाहिए। और मैं सोच लिया, मैंने अपना फैसला ले लिया कि मुझे यही करना है। और वो ऐसे शख्स थे कि सिर्फ वो गायक ही नहीं थे, वो बहुत अच्छे लिरिक्स भी लिखते थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। और आज उन्हीं के बदौलत मेरा वजूद बन गया। उनका नाम पंडित फणिभूषण चौधरी जी। जानना चाहते होंगे, जी बता दीजिए। जी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि हमारे जो श्रोता हैं थोड़ा उत्सुक हो जाए। तो वो वही व्यक्ति थे। अभी भी मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है उस व्यक्ति का नाम जब मैं लेता हूँ, तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। उनको याद करते हुए, ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। याद करते हुए उनका कुछ लिखा हुआ ये उन्हीं का था, रचाए सृष्टि को जिसको जी, उनका एक जी एकदम मैं सुना रहा हूँ। उन्होंने ही एक भजन मुझे दिया जो मैं सुना रहा हूँ, जो रचाए सृष्टि से भी ज़्यादा व्यूज़ हुआ इस भजन का। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। आपने जब गाया था मुझे दास बना कर रख लेना, जैसा YouTube देखने के बाद लगता है कि घर में शूट किया गया था वीडियो। हाँ, एकदम घर में। तो जिस समय आपने गाया था क्या लगा था कि वायरल होगा ये भजन? नहीं लगा था। मैं उस भजन के पीछे की एक छोटी सी कहानी में बताना चाहूँगा। 2 अंतरे का ये भजन है। एक्चुअली हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज से मैंने कहा कि गुरुजी कुछ ऐसा चीज़ मुझे दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ मुझे दीजिए ताकि मेरा बेटा या बेटी जो भी हो सबसे पहला आपका ही गीत गुनगुनाए। मेरा बड़ा शौक़ है कि मेरा बच्चा भी आर्टिस्ट हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक भजन है जो बहुत साधारण, बहुत सिंपल है, कोई भी बच्चा इसको कोई भी लोग गा सकता है, ये ले लो, इसको ही गवाना। हालांकि आप जब YouTube चेक करेंगे तो करीब कई साल पहले हमारा बेटा हुआ, उसका नाम संगीत है, उसने गाया भी है चैनल पे, उसने भी गाया इसको। लेकिन जब रिकॉर्डिंग का सिलसिला चल रहा था, डायरी पलटते जा रहा था, मैंने डायरी में नोट किया हुआ था, तो मुझे वो भी भजन मिला। मैंने कहा कि गा ही देते हैं हम भी एक बार इसको, नॉर्मली एकदम इजी वे में, चूँकि हमारे डायरी का सबसे सिंपल भजन यही है, सबसे सिंपल भजन यही है, तो मुझे लगा इसको भी गा देना चाहिए। मैंने गा दिया और गा दिया तो जो वायरल हुआ उसने तो एक ऐसी पहचान मुझे दे दी। इंस्टाग्राम पे आप अभी इस साल के पिछले साल तक देखते, 2-3 साल तक लगातार इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा इसी भजन का रील बना। आज भी इसी भजन का रील बहुत ज़्यादा, जहाँ देखेंगे दुनिया के सभी संत महंत जितने भी हैं सब ने हमारे इस भजन को गाया है। तो ये भजन की कहानी यही है। हाँ, गज़ल और भजन जी, क्योंकि आप गज़ल का मंच कर रहे हैं, भजन का मंच कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि दिल के करीब गज़ल और भजन में क्या जा रहा है? क्योंकि मंच पर जाने के बाद निश्चित रूप से भावना तो आती होगी कि हम धीरज कांत भजन के लिए बना है या गज़ल के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमने जब कंपेयर करने में, हाँ, मैंने जब संगीत के सफ़र की शुरुआत की थी तो गज़ल के लिए ही मैंने की थी कि मुझे गज़ल गायक ही बनना है आगे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, सबसे पहले मेरा रचाए सृष्टि वायरल हो गया, फिर मुझे दास बना के वायरल हो गया, फिर है वो भी ज़रूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, या लाज रखो मोरी है गिरधारी हम सांस ले रहे हैं, मतलब सैकड़ों भजन गुरु जी की रचना जो थी वायरल होते चला गया। और उसके बाद इतना वायरल हुआ कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि मेरा भजन क्यों वायरल हो रहा है, मेरा भजन क्यों वायरल हो रहा है। परमात्मा कुछ इशारा कर रहे हैं या कोई बात है। मैं तो गज़ल गायक के लिए मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, या मैं प्रैक्टिस उसी हिसाब से किया हूँ। गज़ल गाने में मज़ा भी आता है मुझे, लेकिन भजन वायरल हो रहा है। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं भजन गायक बनने के लिए धरती पे आया हूँ। गज़ल गाने में ठीक लगता है, लेकिन भजन गाने में आनंद आता है।
अभी लाखों लोग धीरज कांत को सुनते हैं। जी। धीरज कांत किसको सुनते हैं? मैं अगर सच पूछिए तो मैं अभी भी गुरुजी का कैसेट लगा के सुनता रहता हूँ। अगर बॉलीवुड सिंगर की बात करें तो बॉलीवुड में रफ़ी साहब हो गए, किशोर जी, मन्ना डे, मुकेश जी, इधर आप आ जाइए थोड़ा आगे तो सोनू निगम जी तक। महफिल का मंच जब भी मैं आपका देखता हूँ उसमें पुराने गीतों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। जी। तो पुराने गायकों में सबसे अच्छा कौन सा लगता है, अगर उसका एक गाना कोई सुनाना चाहे आप? देखिए, ये अगर मैं कहूँ तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। किनका नाम लो? नहीं, नाम नहीं, मतलब ये कहना है कि सबसे ज़्यादा लगता है ना कि उनका भाव हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। हारमोनियम पे जब मैं बैठता हूँ या महफिल में जब भी रहता हूँ उनका गाना ऑटोमेटिक आ जाता है और हम मन से गा देते हैं। तो एक किसी भी कलाकार का नाम लेकर उनका गाना सुनाया जाए। ऐसे मुझे रफ़ी साहब का अच्छा एक गाना कोई सुनाया जाए जी। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है, मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। आपने एक मंच पर कहा कि हम जिस टीम के साथ बैठे हुए हैं इसमें ना किसी ने कभी मांस खाया है, ना सिगरेट पिया है, मतलब किसी बुरी आदत के आदी नहीं है। और काफ़ी उस पर कमेंट भी लोग तरह तरह का करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? 100%। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं जन्म से वैष्णव हूँ। मैंने कभी मछली, मांस, अंडा इस तरह की कुछ चीज़ें जो है मैंने कभी नहीं छुआ, और मैंने कभी गुटखा नहीं खाया, मैंने कभी पान मसाला नहीं खाया, मैंने कभी बीड़ी सिगरेट छुआ भी नहीं हुआ आज तक। दारू, शराब, चरस, भांग, गांजा, इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। चाय भी मेरे घर में कभी नहीं बनता है। अब आपके घर, उनके घर चला जाता हूँ, एक ट्रेंड बन गया है चाय। मैं नहीं पीऊँगा तो अगले को लगेगा यार एटीट्यूड में है, क्या है, नहीं है। ध्यान देना पड़ता है कि म्यूजिशियन की जो हमारी टीम है हमारे तरह की हो। मैं बताता हूँ पूरी बात। मैंने कभी उस चीज़ को नहीं लिया। फिर मैंने सोचा एक दिन, कई साल मुझे गाते गाते हो, मैंने सोचा कि मैं तो वैष्णव हूँ। एक बार मैंने इसे नॉर्मली पूछा, कई साल पहले की बात है। तो हमारे टीम में जो हमारे कीबोर्ड प्लेयर हैं, जो हमारे पैड प्लेयर हैं, उस समय जो हमारे साथ तबला प्लेयर थे, मैंने पूछा सब वैष्णव निकल गया। मैंने कहा कभी खाए? बोले कभी नहीं खाए थे। फिर अपने मन से अनाउंस किया। मुझे आश्चर्य लगा इस विषय में, मुझे आश्चर्य लगा इस बात का कि हमारी टीम में सब वैष्णव है। तो मुझे दिमाग में ये चीज़ लगा कि ये कैसे हुआ। यही सब चीज़ देख देख के मैं भजन की ओर चला गया कि ये आखिर कैसे हो रहा है, चमत्कार। उसके बाद मैंने मंच से अनाउंस किया। हालांकि जब आपने 100% की बात कही है तो मैं आपको 100% बताऊँगा। उसके बाद कुछ जो म्यूजिशियंस हैं वो चेंज हुए, बीच में चेंज हुए। तो एक आध रोज़ के लिए कभी, अब कोई चेंज हो गया नया, जब तक कोई स्थायी रूप से आएगा तब तक बीच में किसी दिन हमको लाना है। तो हमने उनको ये कहा के लाया कि भैया आप आइए मंच पे। हमने भी नहीं कहा, हमारे जो मैनेजर हैं वही बात करते हैं, उनको बता देते हैं कि भैया हैं, आप आइए, आप जो खाते पीते हैं आप अपने घर में छोड़ के आइए, एक दिन का भैया का प्रोग्राम है, संभाल दीजिए। वहाँ पर किसी तरह की कोई अमर्यादित बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया के मंच से अनाउंस होता है। तो जिस दिन वो मंच पर आता है उस तरह के लोग अनाउंस में नहीं करता हूँ उस दिन ये बात। किसी दिन होता है ना, कोई तबला वादक बीमार हो गया, हमारे दर्शक समझ गए होंगे, शादी हो गया, अब कोई नया आया, अब हम शाकाहारी खोजेंगे, नहीं खोज पाएंगे, मुश्किल है। तो सच्ची बात बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि एक बीच ऐसे टीम में हमने एक आध कमेंट अभी देखा कि जैसे कोई टीम के लोग हैं जिसने एक आध लोगों ने कह तो दिया कि हम वैष्णव हैं, खाया नहीं मेरे साथ, कभी कुछ किया नहीं, लेकिन बाद में जब कमेंट आया तो मुझे लगा कि ये और कलाकार के साथ काम कर चुका है, वहाँ खैनी खा रहा था। उसने मुझे बताया कि धीरज भाई आप ऐसा बोल रहे हैं, गलत है, ये हमारे साथ खैनी खा रहा था, या किसी ऑडियंस ने देखा था, सत्यता निकल गई। तो उसकी सत्यता निकली। लेकिन हमारे टीम में हम इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि मैं, हमारे मैनेजर, जो हमारे साथ हमारे सहकर्मी हैं, और ख़ास करके जो हमारे कीबोर्ड और पैड प्लेयर हैं, ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा जो हमारे कीबोर्ड प्लेयर हैं, जो पैड प्लेयरों में 3 लोग जो है ये गारंटी के साथ निश्चित रूप से, और एक ढोलक वाला लड़का है वो भी, 4 लोग जो है ये वैष्णव हैं। बाकी तबला प्लेयर हमारे साथ जो कंटिन्यू अभी चल रहा है वो वैष्णव है। अब कभी काल कोई आ जाता है, बाद में पता चलता है, वो धोखे के साथ कभी कर लिया। धीरज भाई की शुरुआत देश के बाहर जी
कैसे कैसे माहौल बना कि विदेशों से ऑफर आया, फिर जी, देश विदेश जाते जाते? एक्चुअली कोरोना काल में हमने बहुत मेहनत किया, ये मानना पड़ेगा, आपने भी हाँ, देखा बिल्कुल, काफी होगा। मेहनत कोरोना काल का सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी कलाकार को मिला है तो धीरज आपको कांत हुआ को मिला है। बिल्कुल। क्योंकि जब कोरोना का पहला लॉकडाउन हुआ था, मैं आपको बता दूं, विदेश जाने की बात मैं बता रहा हूँ, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो पहला दिन जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा कि जो हमारे श्रोता है, मैं उसके पहले से लाइव आ रहा था, कई वर्षों से लाइव आ रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा कंटिन्यू ज़्यादा देर तक करना चाहिए, क्योंकि लोग आज घरों में रहेंगे, पता नहीं ज़्यादा समय देंगे हमको भी, और हम भी लोगों को आनंदित ज़्यादा कर पाएंगे। तो उस तरीके से हमने कई घंटे तक लाइव किया। फिर उसके बाद कंटिन्यू हो गया लॉकडाउन, फिर मैंने उसी को मेंटेन रखा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी, 8 घंटा भी कभी कभी कंटिन्यू फेसबुक लाइव रहा। और उसी दरमियान तो पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था लगभग, पूरे विश्व में सब लोग देख रहे थे। उसी समय पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़ते थे लाइव शो में, और लोग कमेंट करते थे, धीरज भाई आप बड़ा अच्छा गा रहे हैं, मुझे जब ऐसा तो दिन सब दिन नहीं रहेगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। वहीं से बीजारोपण हुआ, पूरी दुनिया में मेरी पहचान बनी। कौन सा गए थे? थाईलैंड गए। थाईलैंड, उसके बाद कौन सा गए? थाईलैंड गए, फिर दोहा गए, कतर गए, नॉर्वे गए, डेनमार्क गए, स्वीडन गए। एक आम हिंदुस्तानी गायक, उसका सपना होता है कि हम विदेशों में अपना स्टेज शो करें। धीरज भाई ने स्टेज शो कर लिया है, अब का क्या लक्ष्य है, क्या मोटो है, लगता है वहाँ तक जाना है? देखिए, मैं अगर ये पूछे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, बिना एम के चल रहे हैं। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, कभी मैंने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। पता नहीं है, हमारे अंदर कमजोरी है, कमी है, जो भी है, मैं अपने कमी को साथ लेके चलता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य, अगर लक्ष्य ही पूछ दिया है तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा, और जो मन में चलता है वही लक्ष्य है, और क्या है। मेरा एक ही मन है कि हमारा प्रोग्राम आज इंग्लैंड में हो, कल रूस में हो, परसों थाईलैंड में हो, तरसों चाइना में हो, परसों मुंबई में हो, कभी पुणे में हो, बस चलते रहो। चलिए, चलते रहो। चलते चलते एक गीत जो आपके दिल के करीब हो और वायरल भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भजन सुनेंगे या गज़ल सुनेंगे? धीरज जी की पहचान ज़्यादा भजन से ही हुई है, तो भजन ही सुनना पसंद। भजन है, मुझे बहुत खुशी हुई मिलने से, जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, मिलने से जिनसे आप पर गंदा असर पड़े, हरगिज ना ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए, हरगिज ना ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए, प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। चूँकि हम लोग बिहारी हैं और बिहार की पहचान एक अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। हाँ, ऐसे में लेकिन एक शब्द भोजपुरी, जिसने बिहारी को पहचान भी दिया है। और भोजपुरी साहित्य को लोग पढ़ते लिखते भी हैं, गाते भी हैं। तो भोजपुरी सिंगिंग को कैसे देखते हैं? मैं बताता हूँ। एक्चुअली देखिए, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, नो डाउट। आप चूँकि साहित्य से संबंध रखते हैं, हिंदी के शिक्षक भी हैं, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, यानी माँ, भाषा का नाम माँ है हिंदी जो है। तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, जो भी है क्षेत्रीय भाषा है, ये मातृभाषा की छोटी बहन है, मौसी है। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कहावत है कि मरे माँ जिए मौसी। तो मौसी का सम्मान होना चाहिए, मौसी के शब्दों में गाली गलौज नहीं होना चाहिए। मौसी माँ से भी बड़ा माना गया है हमारे सनातन परंपरा में। तो हम लोग मौसी भाषा मानते हैं, हम पर्सनली उसको मौसी भाषा मानते हैं, और इतना पवित्र नाम मैंने दिया। अब हम इस शब्द में गाली गलौज करें, ये कहीं से संभव नहीं है और नहीं होना चाहिए। शब्दों की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। चलिए, चलते चलते उन तमाम कलाकारों के लिए जो लर्निंग में सीख रहे हैं गायकी, उनको अपनी गायकी में ठहराव के लिए, गाय में डिपनेस के लिए क्या करना चाहिए, जो लगे कि धीरज कांत के भाई की तरह वो भी कलाकार बने? जी देखिए, मैंने तो सबसे पहला आपसे कहा कि सबसे पहले व्यवहार की शुद्धता, कंटिन्यूटी और विश्वास, धैर्य। आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि हमको इससे मिलेगा।
जब आप याद रखिए मेरी माँ पापा सब खत्म हो गए, दुनिया खत्म हो गया, किसी ने गांव में कोई विकल्प नहीं था उस समय में, मुझे कहीं और कोई काम नहीं मिल रहा था, बहुत सारा काम था, बहुत लोग दिल्ली पंजाब चले जाते, लेकिन मैंने कहा नहीं, यही करना है। आज भगवान की कृपा से ठीक ठाक व्यवस्था है, तो मैं यही कहना चाहूँगा धैर्य की ज़रूरत है। और दूसरा, जो लोग चाहते हैं कि हम तुरंत के तुरंत आगे चले जाएं, वो तुरंत आजकल गिर क्या भी होता जाते है, हैं। आजकल बहुत सारे कलाकार सीधे मंच पर जाना चाहते हैं, और क्लासिकल सिंगिंग उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्लासिकल सिंगिंग इतना ही महत्वपूर्ण है जैसे हम लोग देखते हैं कि गुलाब का फूल है, उसका वो तो जड़ के कारण है, और जड़ तो क्लासिकल है। हम गुलाब के फूल पे पानी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, साफ हो जाएगा थोड़ा सा। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या गाना चाहेंगे? दर्शकों के लिए यही कहना चाहेंगे। गाना क्या चाहेंगे? अच्छा, गाना चाहेंगे, एक लाइन में कहना चाहूँगा। तो आपने एक्चुअली भजन गवाया हमसे, एक लाइन में दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर आपके जो दर्शक होते हैं वो युवा होते हैं ज़्यादातर। मैं अपने युवा भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल गाया जाए। इस गज़ल के माध्यम से, क्योंकि गज़ल का भी शौकीन हो तो। हसीन चेहरे पे तू एतवार मत करना, हसीन चेहरे पे तू एतवार मत करना, भूल कर भी तू हसीनों से प्यार मत करना। वायरल सिंगर धीरज कांत भाई से हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही कलाकारों के लिए किसी ने कहा है कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े हैं बड़े रहते हैं, ऐसे ही तवरेज़ों से सजता है हमारा सजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।